नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की आप तैयारी निरंतर कर रहे हैं और उसी की श्रृंखला में आज एक और वीडियो में लेकर आया हूं। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसके 100 महत्वपूर्ण आपको वन लाइनर्स आज दूंगा और जिससे आपका ये टॉपिक पूरा रिवाइज हो जाएगा। एक एक चीज आपके इसी टॉपिक में समाहित की गई है ताकि आपका जो पेपर है वो इससे बाहर ना जाए। बहुत अच्छा कंटेंट रहने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप इस टॉपिक की जो आज मैं लेकर आया हूं इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं और हमारे यूट्यूब वीडियोस के सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करेंगे, आपको सभी पीडीएफ्स प्राप्त हो जाएंगी। इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू हो, यूपी लेखपाल की रेस में अपडेटेड बुक्स तो सबके पास है, पर सिलेक्शन उसका होगा जिसके पास एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। क्या आपने नोटिस किया है कि यूपी ट्रिपल एस सी अब सीधे सवाल नहीं बल्कि स्टेटमेंट बेस्ड डेटा हैवी क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल है अब कंटेंट का मिलना नहीं बल्कि रिलेवेंस होना। बिखरे हुए पैराग्राफ्स और पुराने फॉर्मेट में नए स्कीम्स का डेटा याद रखना नामुमकिन। यही वजह है कि मेहनत के बाद भी एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन होता है। इसीलिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने इस स्टडी बुक को सिर्फ अपडेट नहीं किया है बल्कि री इंजीनियर किया है। इसका पिन पॉइंट कंटेंट और बुलेट टेबल फॉर्मेट खास तौर पर उन स्कीम्स और डेटा को टारगेट करता है जो यूपी ट्रिपल एस सी के नए ट्रेंड में हाई यील्डिंग। यह आपके दिमाग में एक मैप बनाती है जिससे रिवीजन की स्पीड दुगनी हो जाती है और कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहते हैं। लेकिन असली खेल है प्रेशर हैंडल करना। अग्रवाल एग्जाम कार्ड के 15 प्रैक्टिस सेट्स आपको रियल ओमार सीट के साथ मिलते हैं। साथ ही वही एनवायरमेंट देते हैं जहां आपकी सिली मिस्टेक्स फिल्टर होती हैं। इन्हें सॉल्व करके आपको अपनी वीक लिंक का पता चलता है और स्पीड में एक नेचुरल सुधार आता है। जब कंटेंट पिन पॉइंट हो और प्रैक्टिस रियल हो तभी सिलेक्शन कंफर्म होता है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड सही चुनेंगे तभी तो सिलेक्शन पाएंगे। रही बात इनकी किताब, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या नजदीकी बुक स्टॉल से भी आप ये किताब परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपदा निवारण सिद्धांत क्या है, डिजास्टर प्रिवेंशन प्रिंसिपल्स क्या है, उनके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। आपदा प्रबंधन चक्र के 4 मुख्य चरण हैं। एक है समन, दूसरा है तैयारी, तीसरा है प्रतिक्रिया और चौथी है बहाली यानी कि रिकवरी। मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस और रिकवरी। आपदा निवारण यानी कि प्रिवेंशन का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित खतरों को आपदा में बदलने से पूरी तरह रोकना है। बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत आपदा के बाद पुनर्निर्माण को पहले से अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने पर जोर देता है। यानी कि आपदा के बाद अगर कोई चीज टूटी है तो उसको और अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाना है ताकि दोबारा अगर आपदा आए तो उसको झेलने के लायक वो चीज बनी हो, वो स्ट्रक्चर बना हुआ हो। जोखिम न्यूनीकरण में सुभेद्यता यानी कि वल्नरेबिलिटी का आकलन और उसे कम करने के वैज्ञानिक उपाय शामिल है। पूर्व चेतावनी प्रणाली आपदा पूर्व तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो जान माल का नुकसान कम करता है। आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण का अर्थ है समुदायों और संस्थानों को आपदाओं से निपटने के लिए पहले से प्रशिक्षित और तैयार करना। संरचनात्मक समन के अंतर्गत बांधों, तटबंधों और भूकंप रोधी इमारतों जैसे भौतिक निर्माण कार्य शामिल होते हैं। गैर संरचनात्मक समन में नीतियां, कानून, जन जागरूकता, बीमा और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। आपदा के दौरान गोल्डन आवर वह शुरुआती समय है जिसमें त्वरित बचाव और चिकित्सा सहायता से सर्वाधिक जानें बचाई जा सकती हैं। आपदा की स्थिति में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला हमेशा प्रभावित स्थानीय समुदाय ही होता है। सुभेद्यता और खतरा मिलकर आपदा के जोखिम का निर्माण करते हैं। रिस्क इज इक्वल टू हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी यानी कि सुभेद्यता। बात करते हैं भारत में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। भारत सरकार में समग्र आपदा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय जो है वो है गृह मंत्रालय, जिसके मंत्री अभी अमित शाह जी हैं। भारत के कुल भूभाग का लगभग 58.6% हिस्सा मध्यम से उच्च तीव्रता वाले भूकंप के प्रति संवेदनशील है। भारत का लगभग 8% भौगोलिक क्षेत्र तटीय क्षेत्र, चक्रवात और सुनामी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। भारत में लगभग 68% कृषि योग्य क्षेत्र सूखे के प्रति संवेदनशील है। भारत में सूखे के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है।
विमानन दुर्घटनाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। रेल दुर्घटनाओं के मामले में राहत और बचाव कार्य का नोडल मंत्रालय रेल मंत्रालय होता है। जैविक, रासायनिक और रेडियोलॉजिकल आपदाओं के मामले में भी गृह मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। भारत में आपदा प्रबंधन का संस्थागत ढांचा त्रिस्तरीय है, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर का। भारत में मौसम संबंधी आपदाओं और चक्रवात की चेतावनी जारी करने की जिम्मेदारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी की है। सुनामी की पूर्व चेतावनी के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS हैदराबाद उत्तरदायी है। अब हम बात कर लेते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसंबर 2005 को पारित और लागू किया गया था। यह अधिनियम मुख्य रूप से 2004 में आई विनाशकारी हिंद महासागर सुनामी के बाद अधिनियमित किया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल 11 अध्याय और 79 धाराएं शामिल हैं। इस अधिनियम की धारा 2D में आपदा शब्द को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना अनिवार्य है। अधिनियम के अनुसार आपदा के दौरान धन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो एनडीआरएफ फंड जो है ये धारा 46 के अंतर्गत गठित होता है। आपदा प्रबंधन के अधिनियम की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन होता है। अधिनियम की धारा 14 के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए धारा 25 के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। अधिनियम में कर्तव्य की उपेक्षा या सरकारी आदेशों के उल्लंघन पर जुर्माने और कारावास का कड़ा प्रावधान है। झूठी चेतावनी या अफवाह फैलाने पर अधिनियम की धारा 54 के तहत 1 वर्ष तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF को वैधानिक दर्जा दिया गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की, NDMA की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA भारत में आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च नीति निर्माता संस्था है। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। साथ में इसके 9 सदस्य भी होते हैं। अधिकतम हो सकते हैं 9, कम तो हो ही सकते हैं। NDMA के सदस्यों में से किसी एक को प्रधानमंत्री द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष और अन्य सदस्यों का दर्जा राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। NDMA का मुख्य कार्य आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश तैयार करना है। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई आपदा शमन योजनाओं की मंजूरी NDMA द्वारा दी जाती है। राष्ट्रीय आपदा शमन कोष NDMF के उपयोग की सिफारिश NDMA द्वारा की जाती है। NDMA सीधे तौर पर कोई राहत अभियान नहीं चलाता, बल्कि यह एक समन्वयकारी संस्था है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP पहली बार NDMA द्वारा वर्ष 2016 में जारी की गई थी, सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप। NDMA का मुख्यालय सफदरगंज एनक्लेव नई दिल्ली में स्थित है, जिसे NDMA भवन कहा जाता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA क्या है? प्रत्येक राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। SDMA के पदेन अध्यक्ष उस राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। SDMA में अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष राज्य का मुख्य सचिव होता है, जो SDMA की प्रशासनिक सहायता करता है। राज्य की आपदा प्रबंधन नीति और राज्य आपदा योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार SDMA के पास है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच आपदा संबंधी समन्वय स्थापित करना SDMA का प्रमुख कार्य है। जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं DDMP की समीक्षा और अनुमोदन SDMA द्वारा किया जाता है। SDMA राज्य में आपदा शमन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करता है। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या प्रशासक SDMA के अध्यक्ष होते हैं। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग SDMA और राज्य कार्यकारी समिति के
दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। जिला स्तर पर डीडीएमए अध्यक्ष होता है। डीडीएमए का अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। सह अध्यक्ष स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, जैसे जिला पंचायत का अध्यक्ष है ना, नगर निगम का महापौर, तो ये होते हैं। बात करें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की, एनडीआरएफ की, तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 44 के तहत किया गया है। एनडीआरएफ की स्थापना वर्ष 2006 में 8 बटालियनों के साथ की गई थी। वर्तमान में एनडीआरएफ में कुल 16 बटालियन है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में रणनीतिक रूप से तैनात है। एनडीआरएफ का आधिकारिक आदर्श वाक्य आपदा सेवा सदैव सर्वत्र है। एनडीआरएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। एनडीआरएफ के महानिदेशक डीजी भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। एनडीआरएफ विश्व का एकमात्र ऐसा समर्पित बल है जो विशेष रूप से केवल आपदा प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित है। एनडीआरएफ में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल से प्रतिनियुक्ति पर जवानों को लाया जाता है। प्रत्येक एनडीआरएफ बटालियन में 1149 कर्मी होते हैं, जिनमें इंजीनियर, तकनीशियन, डॉग स्क्वाड और मेडिकल पैरामेडिकल शामिल होते हैं। एनडीआरएफ को रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपदाओं से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। एनडीआरएफ की पहली महिला टीम को वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी के तट पर तैनात किया गया था। अब हम बात करेंगे राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की, एसडीआरएफ की। एनडीएमए ने सभी राज्यों को एनडीआरएफ की तर्ज पर अपना राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल गठित करने के निर्देश दिए हैं। एसडीआरएफ का मुख्य उद्देश्य राज्य के भीतर किसी भी आपदा के दौरान तत्काल और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। अधिकांश राज्यों में एसडीआरएफ का गठन राज्य पुलिस, पीएसी या होम गार्ड्स के जवानों को प्रशिक्षित करके किया गया है। उत्तर प्रदेश में एसडीआरएफ, यूपी एसडीआरएफ का गठन वर्ष 2016 में किया गया था और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। एसडीआरएफ दल आपदा के दौरान एनडीआरएफ के पहुंचने से पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य करता है। एसडीआरएफ के जवानों को मुख्य रूप से बाढ़ बचाव, इमारत ढहने में खोजबीन और मेडिकल फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य सरकारें अपने एसडीआरएफ को आधुनिक बचाव उपकरणों से लैस करने के लिए क्षमता निर्माण निधि का उपयोग करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग फंड। कई राज्यों में एसडीआरएफ की टीमें प्रमुख तीर्थ यात्राओं जैसे कुंभ मेला, कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए तैनात की जाती हैं। एसडीआरएफ का परिचालन नियंत्रण राज्य के पुलिस महानिदेशक, डीजीपी या राहत आयुक्त के पास होता है। आपदा न्यूनीकरण और स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों के बीच जागरूकता अभियान चलाने में एसडीआरएफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश एसडीआरएफ की कई कंपनियां, टीमें राज्य के संवेदनशील जिलों, बाढ़ और भूकंप प्रभावित इलाकों में तैनात रहती हैं। अन्य आपदा प्रबंधन एजेंसियां जो हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, एनआईडीएम, नई दिल्ली में स्थित है, जो आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। एनआईडीएम का गठन मूल रूप से 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में हुआ था, जिसे जो 2003 में एनआईडीएम के रूप में पुनर्गठित किया गया और 2005 के अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा मिला। एनआईडीएम के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। वर्तमान में अमित शाह जी हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों की एक समिति है, जो एनडीएमए को कार्यों में सहायता प्रदान करती है। एनईसी का पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ परमाणु, जैविक और रासायनिक आपदाओं के लिए समन, तकनीकी और सुरक्षा उपकरण विकसित करने में सहयोग करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष आधारित आपदा प्रबंधन सहायता प्रणाली के माध्यम से बाढ़, चक्रवात और वनाग्नि के सैटेलाइट मॉनिटरिंग करता है। सशस्त्र बल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आपदा प्रबंधन में अंतिम विकल्प के रूप में बचाव और राहत कार्यों में बड़े पैमाने पर मदद करते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को समुदाय स्तर पर प्राथमिक आपदा प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। नागरिक सुरक्षा संगठन और होमगार्ड स्थानीय स्तर पर ट्रैफिक और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में सहायक होते हैं। केंद्रीय जल आयोग
भारत में नदियों में बाढ़ का पुनर्अनुमान लगाने और चेतावनी जारी करने वाली शीर्ष तकनीकी संस्था है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है आपदा प्रबंधन में वैश्विक प्रयास। सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वर्ष 2015 से 2030 तक लागू एक ऐतिहासिक वैश्विक समझौता है। सेंडाई फ्रेमवर्क को जापान के सेंडाई शहर में आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन 2015 में अपनाया गया था। सेंडाई फ्रेमवर्क से पहले 2005 से 2015 तक ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन लागू था। योकोहामा रणनीति 1994 में अपनाई गई थी, जो प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय रणनीति थी। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2019 में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन सीडीआरआई की शुरुआत की गई। सीडीआरआई के मुख्यालय सचिवालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय यूएनडीआरआर का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। हर साल 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सुनामी की पूर्व चेतावनी और समन प्रणाली के लिए यूनेस्को का अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग आईओसी वैश्विक समन्वय करता है। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन को सीमित कर जलवायु प्रेरित आपदाओं के जोखिम को कम करने में मदद करता है। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना गांधीनगर, गुजरात में की गई थी, जो दक्षिण एशियाई देशों के बीच तकनीकी समन्वय करता है। तो ये रहे आज के आपके महत्वपूर्ण 100 वन लाइनर, जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट पर आधारित थे, आपदा प्रबंधन पर आधारित थे। उम्मीद करता हूं आपने क्लास को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट में जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का नाम जरूर लिखा करिए, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी बहुत कम फीस पर, और सारी पीडीएफ बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं। ऑलरेडी हम 100 पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुके हैं, और आपके एग्जाम तक तकरीबन 50 पीडीएफ और प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।